प्रैक्टिस से वो कहते हैं कि एक बार जब आपको धक्का लगेगा ना, आपका क्वेश्चन गलत होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब जाके वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी आपको। जीके जीएस पार्ट को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जो स्टूडेंट जीके जीएस पार्ट को स्किप करेगा ना एक सिंगल टॉपिक को, ऐसे मान लो कि उसको PWD मिलता हुआ ना, उसको BRO वगैरह मिलेगा। खासकर अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात, इतना बड़ा इतना वास्ट सिलेबस ना, एक चीज़ रटोगे ना, दूसरी साइड दूसरी चीज़ भूल जाओगे। देखो ऐसे नहीं करना कि मतलब अपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर उसको ऐसे ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं करना है। एनालाइज करना है अपने जो रूट जोन ना, वो अपन को पकड़ के लेके चलना चाहिए कि किस कारण से अपने मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, किस कारण से हमारे स्टूडेंट ना एक बार बार कोई एग्जाम देता जा रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। आपका रिजल्ट है ना, हमेशा जो स्टूडेंट अपने माइंड से है ना, अपने पूरे डिसिप्लिन से पढ़ता है ना, उसको पता है कि मेरा रिजल्ट ना 2-3 मंथ बाद में नहीं आएगा। मेरा रिजल्ट जब मैं सेंटर से बाहर निकलूंगा ना, तभी मेरे को पता होगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की। देखो अपनी जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो अपनी SSC JEE 2025 के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो अपने 100 दिन बाकी है, ऐसे मान लो कि अपने बस ओनली 100 डेज कुछ और बाकी है। ठीक है, उसके अंदर क्या आपको प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो काफ़ी मैं देखता हूँ कि टीचर्स लोग हैं वो बता देते कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। देखो मैं जो मेरा आइडियाज़ है ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि आपको डीप थिंक के साथ में मैं शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एक प्रकार से सेंस मतलब कुछ मैं आपको अलग चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अपन को एक रूट जोन अपना पकड़ना चाहिए ना, अपने जो रूट जोन ना, वो अपन को पकड़ के लेके चलना चाहिए कि किस कारण से अपने मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, किस कारण से हमारे स्टूडेंट ना एक बार बार कोई एग्जाम देता जा रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। सेकंड चीज़ ये मतलब ओनली मतलब थ्योरी पढ़ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा है, फिर भी है ना उसके मतलब मल्टीपल टाइम वो रिविजन भी कर रहा है, फिर भी मतलब उसके मार्क्स इनक्रीज नहीं हो रहे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिन्होंने 2024 की एग्ज़ाम दी थी SSC की, एंड RRB शिफ्ट 2 की एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, फिर भी उनको शिफ्ट 2 में नहीं हुआ, किसी का शिफ्ट 1 में भी नहीं हुआ। एंड उनका टेकने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उनका टेकने में पकड़ नहीं आ पा रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब करो। SSC JEE को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको आगे भी कंटिन्यू वीडियोस लाते रहूँगा SSC JEE को। तो आप अभी सब्सक्राइब करो, लाइक जो करना, टेलीग्राम पे जो आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो ना, वहाँ पे ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आ गया अपनी फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंदर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा ओनली 571 रुपीज़ के अंदर, एंड ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा 703 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर हमारा आप कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसी के अंदर आप अपनी लैंग्वेज है वो हिंदी, मराठी, तमिल, वो भी एक प्रकार से चूज कर सकते हो। इसके अंदर हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन के अंदर आपको ये पता लगेगा कि आप कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ गलती हो रही है, एवरेज टाइम पे क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है, बाकी स्टूडेंट को कितना टाइम लग रहा है, आपका स्कोर अदर स्टूडेंट से कितना बेटर या फिर पीछे है। टेक्स्ट बुक के अंदर 5.5 करोड़ स्टूडेंट है, जिसके अंदर आपको रियल कंपटीशन का पता लगेगा। इसके अंदर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो, तो हमारा कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक पास, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज चेकआउट। देखो पहली बात तो नेक्स्ट 100 दिन की बात करें, किस प्रकार से वो कैसे लेके चलना है। ऐसे नहीं बताऊँ कि आप 1 मंथ ये पढ़ो, 2 दिन ये पढ़ो, ये नहीं बताऊँ। मैं आपको रूट जोन में लेके जाऊंगा एक प्रकार से। ठीक है, कैसे टारगेट लेके चलना है, एंड नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपको कैसे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो आप अगर SSC JEE 2025 को टारगेट करो, तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ट्राई करके देखो। अगर आपके बूस्ट नहीं हुआ आपके प्रिपरेशन के, मैं गारंटी लेता हूँ नेक्स्ट 10 दिन के कर लो आप ना। नेक्स्ट 10 दिन आपने किसी को आप मान लो, आप खुद की बात मान के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आप किसी टीचर लोग की बात मान के पढ़ रहे होंगे, एक बार आप अपने 10 दिन मेरे को दे दो, आप अपने 10 दिन ओनली मेरे को दे दो। नेक्स्ट 10 डेज अगर आपके अंदर बूस्ट नहीं आया, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है ना, फिर मेरे को आके बोल दें कि सर हमने आपकी बात मानी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपको उसका डिटेल्स दे दूंगा, गारंटेड। ठीक है, बट आपको 101% आएगा। आपको करना क्या है, देखो पहली बात तो ये करना, अपना SSC JEE का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलो। पहली बात तो क्या करना है, अपने SSC JEE का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलो। ठीक है, खासकर जो टेक्निकल का। ठीक है, पहली थिंग उसके अंदर ना आप ना टेक्निकल के अंदर जो अपना भी सब्जेक्ट वाइज है, उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट देखो कि आपके क्या सिलेबस कंप्लीट है, क्या सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं है, ये आपको देखना है। ऐसे अंडरलाइन कर लो, हाँ भाई ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे आपको देखना है ये ना। अगर आपका 100% आज डे 1 को बता रहा हूँ, अगर आपका 100% कंप्लीट है सिलेबस और आपको ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर मेरी डीप अंडरस्टैंडिंग है, इन टॉपिक्स के अंदर मेरी डीप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा सही जा रहे हो। आपको ऐसे मान लो कि आपके सिलेक्शन के चांस है ना, वो ऑटोमेटिक से बढ़ जाएंगे।
ठीक है। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरे 100 मतलब अभी के टाइम पे तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी 100% अंडरस्टैंडिंग होगी, बट आपको डे वन एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले नहीं, कम से कम एग्ज़ाम के काफ़ी मंथ पहले आप मान के चलो कि 100 दिन है, तो नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 40 डेज, नेक्स्ट 50 डेज के अंदर ही मान लो ओनली आपको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है 100% टेक्निकल सिलेबस के अंदर। अगर आपका ऐसा हो जाएगा ना, आपको समझ में आने लगेगा कि यार मतलब हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ये मेरा पढ़ रखा, आपको रिकॉल हो जाएगा वो देखते हैं प्रकार से ना। एक एक चीज़ रटना नहीं है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक्सपीरियंस लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने भी देखा है अपनी लाइफ उसके अंदर एक से प्रिपरेशन टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या चीज़ें रटते हैं, चीज़ें रट रहे हैं एक प्रकार से, ये रट लो वो रट लो, उससे एक प्रकार से सिलेक्शन अगर आपका हो भी जाए तो बहुत कम चांसेस है। अगर क्योंकि यार खासकर तो अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात, इतना बड़ा इतना वास्ट सिलेबस ना, एक चीज़ रटोगे ना दूसरी साइड दूसरी चीज़ भूल जाओगे। ऐसा होता है, इधर से सर्विंग पड़ी उधर से आपका एफ निकल गया दिमाग से, ऐसा होता है। तो ऐसा आपको एक दिन भी नहीं करना है, ठीक है। उसको समझना है टॉपिक को कि वो कहना क्या चाह रहा है, प्रैक्टिकल से मतलब खुद के अंदर माइंड के अंदर उसको एज ए प्रैक्टिकल लेके चलना है, ठीक है। ये छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट की बात करूँगा जो एक प्रकार से जिनको ऐसे लगता है कि अब मैं ना 2000 ऐसे जेई की भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ 2024 की, बट आरआरबी जेई शिफ्ट 2 भी दे चुका हूँ, बट मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। उनका बस या फिर कोई स्टेट की AE जेई की एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। तो भाई और उसका उनका मतलब सिलेबस भी कंप्लीट है, फिर भी उनका नहीं हो पाया। देखो एक चीज़ की आपकी कमी है, आपके अंदर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है, आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी है। देखो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बार बार कहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आपने रिविजन कर लिया एक बार, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एंड सपोज अब स्टूडेंट आरआरबी जेई शिफ्ट 2 की एग्ज़ाम देके अब एसएससी जेई के लगेंगे, राइट, लगेंगे। वो 14 स्टूडेंट है, वो अपने आरआरबी एसएससी जेई के लगेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वापस से रिवीजन करेंगे, वो अपने जस्ट टेक्निकल पढ़ गए हैं, वो भी क्या करेंगे वापस अपना थ्योरी पढ़ेंगे रिवीजन। आपको ऐसा 1% भी नहीं करना है, ऐसा आपको 1% भी नहीं करना। अब आपको पढ़ना क्या, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो कहते हैं कि एक बार जब आपको धक्का लगेगा ना, आपका क्वेश्चन गलत होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब जाके वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी आपको। समझ रहे हो मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, जब आपको धक्का लगता है ना वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद आती है ना। तो वहीं आपको करना है। आपका क्वेश्चन गलत होगा, सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, आपको क्वेश्चन रॉन्ग होगा, स्किप होगा, आप समझ में आ गया क्वेश्चन में कैसे एक प्रकार से गलत हो रहा है, मैंने पढ़ भी लिया, फिर वो चीज़ आप एनालाइज में देखो, अच्छा ये तो ऐसे होता है, आपका गलत होगा, सिली मिस्टेक होगी, अच्छा आपने सिली मिस्टेक इस प्रकार से कर दी, फिर वो लंबे टाइम तक आपको याद आएगा। डीप थिंक है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो में डीप मतलब रूट जोन की ही अपन बात करने वाले हैं, याद रखना, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सिलेबस आपने निकलवा लिया, कैसे आपको पहले तो अपना 100% सिलेबस कंप्लीट, छोटे छोटे सब्जेक्ट ना, सीपीएम पार्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऐसे वाला हो गया, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर मैं तो ये भी स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया। आएंगे 100% ऐसे स्टूडेंट आएंगे मेरे पास, सबके पास जाएंगे टीचर लोगों के पास कि इस एग्जाम के जैसे 20 दिन बच्चे रहेंगे, 1 मंथ बच्चा रहेगा, कहेंगे कि सर मैंने तो ना स्ट्रक्चर एनालाइज नहीं किया, क्या मैं इसको पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। याद रखना मेरी बात, आएंगे कोई स्टूडेंट आएंगे कि सर मैंने ये पढ़ नहीं रखा तो मैं इसको स्किप कर दूं या नहीं करूं, ऐसे वैसे। वही बात है, आज डे वन को ये ना सारे 100% सिलेबस कंप्लीट करना ट्राई करो, जिनका कंप्लीट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से अपने आप को बूस्ट करो। जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, जितना टॉपिक वाइज अपना मॉक लगा सकते हो, जितना अपना AST यानी कि जो अपने AE के गेट के ESC के क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, है ना। 1 लाइन लगाओ, एक बार लगाओ, ESC लगा डालो पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। ESC से पता क्या होता है, मैंने एक चीज़ एनालाइज किया काफ़ी स्टूडेंट से, ESC क्वेश्चन जो आप लगाते हो ना, एक क्वेश्चन तो आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट के लिए होता है, बूस्ट होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ती है, ताकि आप ना फिर छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे इजीली लगा डालोगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो, ठीक है ना। मेरी बात मानो, नेक्स्ट 10 दिन आप ऐसा करके देखो, कोई भी बुक उठा लो, बुक में आपको बता दूंगा, रिकमेंडेड कर दूंगा, मेरे को टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक आपको प्रेफरेंस करनी है, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो टेक्निकल के अंदर डेली डेली के डेली आपको 100 या 200 आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 100 तो करनी, 100 से कम नहीं करनी, 100 से ऊपर आप कितने भी कर सकते हो। डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन टेक्निकल में प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। बुक आपको पता बहुत सारी बुक है ना, एंड एक बार उससे भी कर सकते हो, सेक्शनल मॉक को या कोई फुल मॉक वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी बुक है मार्केट में, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। PYQ करो, है ना, अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है वे करो, ESC क्वेश्चन लगा लो, बट डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन लगाना है। अब आपको करना क्या है, जो अपने हाई वेटेज के सब्जेक्ट पहले वो उठा लेने हैं, ठीक है ना।
उनके अंदर जब बीएमसी छुट्टी उठा लिया, सीमेंट का हो गया, सीमेंट का अपन को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आज, कल 100 के लिए। देखो ऐसे नहीं करना कि मतलब आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली फिर उसको ऐसे ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं करना है, एनालाइज करना है ना। एनालाइज सेंस मतलब आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 100 में, ये देखना कि मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, कितना टाइम लगा है मेरे को, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, ऐसे 1 2 3 पूरे सीरियल नंबर लिख लेना अपनी शीट के अंदर, कितने क्वेश्चन में रॉन्ग हुए, कितने में स्किप हुए, कितने में सही हुए, ये देख लो। ये आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे ना, पीआर रिपोर्ट बनाओगे, 100% आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। डे 1 आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइम बीतता रहेगा, बट आप डेली बेसिस पे करते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी रीडिंग पावर, आपकी कैचिंग पावर, याद रखना आपकी रीडिंग पावर, आपकी कैचिंग पावर एंड आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, आपको मज़ा आने लगेगा एंड एग्जाम के अंदर फिर ऐसे ठोक के आओगे आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन एंड रीजनिंग में आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। पहले आपको टॉपिक वाइज करने हैं, देन फिर आपको मिक्स करनी है। टॉपिक वाइज से पहले नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चन कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, एनालॉजी की, ये सारी ऐसे करने हैं। याद रखना पहले आपको ना डायरेक्ट मतलब ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना है जो मतलब टाइम वहाँ पे चल रहा हो, पहले आपको बुक से ही कोई या पीडीएफ से वो आपको करने, पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करने से आपको 50 क्वेश्चन करने में 1 आवर लग रहा हो, 1 घंटा 20 मिनट लगा हो, कितना भी लग रहा हो, डोंट माइंड, है ना। बट आपको पहले एक्यूरेसी पे ही काम करना है, ट्राई करना है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो ना उतना मतलब उसमें करो। ये बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जो डायरेक्ट ना 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन देते हैं, वहाँ चले जाएंगे। मत जाना गाइज, मेरी बात मानो, पहले एक्यूरेसी पे काम करो। ये आप चीज़ करके देखोगे ना, आपके फिर ऑटोमेटिक 45 45 नंबर ऐसे आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे ना 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने, आपके इतना जब डीमोटिवेट होगे ना, मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखे हमारे मेंटरशिप में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट वहाँ चले गए, वहाँ नहीं जाना, पहले एक्यूरेसी पे काम करना है। अगर वहाँ जाओगे तो डीमोटिवेट होगे, आपके 35 मिनट के अंदर आप ओनली 35 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करोगे, जिनमें आपके 30 नंबर आएंगे, फिर सर मेरे तो 30 नंबर ही आए, ये वो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप 50 क्वेश्चन ऑफलाइन करो, मतलब सेंस मतलब अपनी कोई हार्डबुक या फिर पीडीएफ वगैरह वहाँ से करो, और टॉपिक वाइज करो, फिर आप मिक्स क्वेश्चन करो, है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा डालो एक प्रकार से ना, आपके पास कोई बुक होगी वहाँ से, ठीक है ना। देन फिर आपको टाइम पे काम करना, फिर ऑटोमेटिक आपका टाइम डिक्रीज होने लगा। डे 1 आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी कर ली, डे 1 आपको ना आपके टाइमिंग पर आप जब काम करो तब भी आपको 50 मिनट लगेंगे, बट आपको फिर आप मल्टीपल टाइम्स मतलब मल्टीपल एक मोक लगाओगे ना, उसके अंदर फिर आपको ना रीजनिंग ऑटोमेटिक कम होने लगी, ठीक है। जीके जीएस पार्ट को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जो स्टूडेंट जीके जीएस पार्ट को स्किप करेगा ना एक सिंगल टॉपिक को, ऐसे मान लो कि उसको PWD मिलता हुआ ना, उसको BRO वगैरह मिलेगा, सीधी बात है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जीके जीएस पार्ट होगा अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, 30+ मार्क्स का याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ मोटिवेशन बातें कर लेते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे ये 2024 के कुछ मार्क्स रहते हैं यार, मेरे पास मेंटरशिप में मतलब पॉइंट से रहे थे यार, है ना। एक पॉइंट से हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट थी, मतलब वो कुछ पॉइंट नंबर से रहते, 0 पॉइंट ऐसे कुछ रहती है, हमें इतना दुख हुआ था। इतना इंटेलिजेंट थी वो एक प्रकार से, फिर भी मतलब इतने कुछ पॉइंट मार्क्स से रही थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, है ना। एंड RRB JEE के अंदर इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जो कुछ मतलब पॉइंट से रह रहे हैं कि सर हमारी मेरिट इंडेक्स इतनी बनी है, इतनी बनी है, कुछ इनसे नहीं हो पा रहा। तो देखो वही बात है गाइज, ऐसा अगर आप वापस से नहीं देखना चाहते ना, है ना, तो इतना हार्ड वर्क करो, है ना, इतना हार्ड वर्क करो एंड अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि आपको मतलब मज़ा आ जाए देख के, ठीक है। एक बात तो याद रखना, जो अपन कोई भी एग्ज़ाम देख के आते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसे नहीं कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बाद में आता है। आपका रिजल्ट है ना, हमेशा जो स्टूडेंट अपने माइंड से, है ना, अपने पूरे डिसिप्लिन से पढ़ता है ना, उसको पता है कि मेरा रिजल्ट ना 2 3 मंथ बाद में नहीं आएगा, मेरा रिजल्ट जब मैं सेंटर से बाहर निकलूंगा ना तभी मेरे को पता होगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। डेट इज़ द ट्रूथ। याद रखना, ये बात सच है। जो स्टूडेंट इसको बात को रिलेट कर पा रहा है ना, वो कमेंट में बताना कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, रिजल्ट कभी भी 1 या 2 मंथ बाद में नहीं आता। और मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, बताओ क्यों बहुत सारे आपका क्या काम ज्ञान बांट रहे हो, ये वो ट्रुथ बता रहा हूँ गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट देखे, हजारों स्टूडेंट देखे 2024 के अंदर, मैंने मेरे पास इतने कमेंट आते, इतने DM आए ना 2024 के अंदर, है ना, स्टूडेंट के ये वो मतलब हर एक में कोई सिचुएशन पता है इसके अंदर कैसी एक प्रकार से स्टूडेंट मतलब क्रिएट भी करते हैं एंड उनके साथ में होती है ना। तो जब रिजल्ट है ना एक प्रकार से उसी दिन आ जाता है जब आप एग्ज़ाम से सेंटर से बाहर निकल रहे हो, तो याद रखना ये बात, ठीक है ना। इसका सेंस उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, या वो सेंटर से बाहर निकलते स्टूडेंट की स्माइल से पता चल जाता है कि हाँ ये उसका पेपर बहुत अच्छा गया। आप रिलेट कर पा रहे हो ना, जो एक बार मतलब एक प्रकार से ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है जो मतलब यार आज तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जैसे हमारे इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, लाइक RRB JEE प्री का अपना एग्ज़ाम हुआ था अभी, है ना, दिसंबर के अंदर।
2024 के अंदर। तो बहुत सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया इतना इस्तेमाल करके कि सर पेपर लेंथी था, टफ था, फिर भी मेरा 100% हो जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरा हो जाएगा, मैं इतनी मेहनत से एक्यूरेसी के हिसाब से काम करके आऊँ, और उनका हुआ भी है ना। उनका CBT 2 भी निकला है एक प्रकार, काफ़ी स्टूडेंट का निकला है ना। एंड मतलब ये कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड फिर वो डल माइंड लेके आते, डल स्माइल लेके आते हैं, उनके साथ में क्या होता है, आप रिलेट करो। तो मोटिवेशनल बातें हैं बट आपको ये डीप रूट बातें हैं, है ना, एक प्रकार से। तो कहने की बात यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। कुछ भी आपको या देखो, मैं ना वो वीडियोस अभी नहीं बना रहा जो से मैंने आपको RRB JEE के मतलब इसके अंदर SSC JEE के अंदर रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक्स है, वो मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है 2024 के अंदर। अब कहोगे तो मैं आपको वापस से बना दूंगा वो सारी वीडियो, जैसे ना किस के अंदर से रीजनिंग है ना क्या इंपॉर्टेंट, ज़्यादा GK GS में क्या इंपॉर्टेंट, किसका ज़्यादा वेटेज है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगर आप वो वीडियो कंटिन्यू करवानी है तो मैं वो बना दूंगा ये पर, ठीक है। ये थी वीडियो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है आपसे। एंड सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब आपको कंटिन्यूसली कुछ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, फिर कुछ ऐसी बातें चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो सर मैं टेलीग्राम पे पिन कमेंट में पिन करो, ठीक है। थैंक यू गाइज।